तोड़ने के लिए काम कर रही है। यहाँ पर कोई शिवा का कैओस नहीं हो रहा है कि ये शिव भगवान जो है उन्होंने यहाँ पर ये बोतल गटगटाई बराबर, और यहाँ पे उन्होंने तांडव शुरू किया कि शबाना मेहतर ने बोतल गटगटाई उसके पापा की, उसके पापा कबीर मेहता की। शबाना मेहतर ने बोतल ली, यहाँ पर गटगटाई, उसको चढ़ गई, नशा चढ़ गया और ये पूरी रात बेशर्मी की हाज करने लगी। नहीं, और यह तांडव शुरू हो गया भाई, शबाना का तांडव शुरू हो गया। ये फैमिली को बर्बाद कर देगी, इसको रोको, इसको किसी भी वजह से कुछ भी करके। ये इंसान शबाना के अंदर तो कोई बुद्धि है या नहीं, बराबर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है यार कि इसको संभालने की। ये खुद तो हमको तोड़ने आती है, ये तो हम अच्छे हैं तो हम लोग इसको रखते हैं। तो ये थिंग यहाँ पर कोई तांडव नहीं हो रहा। यहाँ पर शबाना मेहता जो 2011-12 से एक्टिव है, दैट इज शबाना मेहता फॉर क्रिएशन एक्टिविस्ट शबाना मेहता। और अगर कोई ये इंसान ये सोचता है कि शबाना मेहता वॉज नॉट फॉर हर फैमिली, 2011-12 से शबाना मेहता प्यार में गिरी थी किसी लड़के के, तो यहाँ पर मैं बोल दूँ कि मेरा जो ब्लॉग वो 2014-15 के तक ही सीमित, 2011 से लेके 2013-14, मतलब 2011 से लेके 2013 या 14 तक मेरा ब्लॉग एक्टिव था। उसके बाद मेरे ब्लॉग में थोड़ी प्रोसीजर स्लो हो गई, और उसके बाद तो मतलब जो क्राइटेरिया अगर किसी के माइंड में ये थिंग है कि शबाना मेहता, तो आई हैड टोल्ड कि भाई क्लैरिफिकेशन वैसे देना मुझे याद रखने की आदत ही नहीं है, तो भी ये मैं क्यों कर रही हूँ। दैट इज़ आई एम डूइंग फॉर माई फैमिली, दैट इज़ आई एम डूइंग फॉर माई ओन यूनिवर्स, दैट इज़ आई एम डूइंग फॉर माई ओन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, द सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच आई हैव स्टडीड, the system of treatment or system of living in which I have taken birth. I am doing for my family this. Not I do not need the things at all. You can see कि after 2000 ये विद्युत जामवाल अगर होगा कोई इंसान, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़रूर पिटेगा तू का उसका जो ट्रेलर है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके सामने वो एक 40-50 गुंडे आते हैं और बोलते हैं कि वो एक उठो और भाभी जी अस्सी क्या विलन है बोल के। तो विद्युत जामवाल तो भी वहाँ पर 2011-12 से लेके इंसान का टॉर्चरिंग हुआ, और 2024 में भी अगर ये इंसान इस तरह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, इतने कॉन्फिडेंस इतनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो ये तो आप लोगों को किसी को भी पता होना चाहिए कि जो इंसान टॉर्चरिंग करते हैं उनको भी पता होना चाहिए क्या कि हमारे टॉर्चरिंग की कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हुई है, हम लोग डिग्रेड हो गए, लेकिन ये इंसान हमारे टॉर्चरिंग खा के भी ये टॉप लेवल पे है। तो नेचुरली शी इज़ नॉट आंसरिंग आवर टॉर्चरिंग, इसको हमारे टॉर्चरिंग के रिलेटेड आंसर्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये खुद अपनी मर्जी में जीने में बिलीव करती होगी, तभी ये इतनी पावरफुल। तो दिस इज कॉमन सेंस, एंड इफ दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कि भाई 2011 या 12 से लेके 2013-14 तक सिर्फ 2 साल तक ही शबाना मेहता ब्लॉग पे एक्टिव थी, तो 13-14 साल के बाद शबाना मेहता की पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। तभी भी कुछ कहानी नहीं थी, 2011-12 से लेके 2013-14 2 साल के दौरान में भी कोई कहानी नहीं थी, और उसके बाद के 2013 से लेके 2024 तक तो कोई कहानी का सवाल ही नहीं है। तो इफ कोई इंसान ये सोचकर बैठा है कि भाई ये मेरे टॉर्चरिंग की इफ़ेक्ट है, हमारे टॉर्चरिंग की इफ़ेक्ट है, या ये पास्ट की इफ़ेक्ट का ये रिप्लाई करेगी शबाना, तो शबाना क्यों रिप्लाई करेगी यार? इतने साल बीत गए, शबाना इतनी सशक्त होकर खड़ी है तुम्हारे सामने, तो देख लो कि तुम लोग पकड़ के बैठे हो चीज़ों को, ना कि शबाना। अगर शबाना पकड़ के बैठी होती ना, तो शबाना आज डिग्रेड हो चुकी होती। शबाना इफ ड्वेल्स इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, शबाना अगर कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ रह सकी है, तो ये आज शबाना आप लोगों के सामने इस तरह से ये खड़ी है। अगर यही खुद फ्लैक्चुएटेड फॉर्म में रही होती, इसके माइंड का खुद का डिग्रेडेशन, इसके खुद के डीपर्सनलाइजेशन, इसके खुद के माइंड बॉडी सेपरेशन को अगर ये हैंडल नहीं कर पाई होती, और आप लोगों के टॉर्चरिंग की इफेक्ट इसके ऊपर होती, और आप लोगों के वर्ड्स को ये पकड़ के बैठ रही होती, तो क्या ये आज ये आप देख रहे हैं ये चेहरा ये इस तरह का होता?
तो here I am telling what is this is my way of talking. This is not an aggression. शबाना मेहतर रियलिटी ये है कि जब भी शबाना मेहतर कोई चीज़ों को समझाने जाती है तो कोई कॉन्सेप्ट होता है तो उसके अनुसार वो उसके अंदर से वो इमोशनल फीलिंग के साथ होता है, ना कि ब्लैंड कंप्लीट वो बगैर कोई हार्ट से काम करने में। हार्ट और माइंड का यूनियन है ना शबाना मेहतर के अंदर, इस वजह से शबाना मेहतर के साउंड के अंदर फ्लक्चुएशंस है। जो शबाना मेहतर बोलती है उसके अंदर एग्रेशन, उसके वर्ड्स जो है वो यहाँ पर टच कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शबाना मेहतर के खुद के अंदर हार्ट और माइंड का यूनियन है। यहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कट नहीं है शबाना मेहतर के अंदर, कोई क्रैक नहीं है शबाना मेहतर के अंदर, कोई घाव नहीं है, कोई ज़ख़म नहीं है। और अगर कोई ज़ख़म है, अगर शबाना मेहतर ने जहर पिया है, तो मैंने जिस तरह से बोला था उस तरह से कि दया करो दर्शन शबाना मेहतर herself is Shiva, union of Shiva and Shakti. शबाना मेहतर is well able to digest the poison. शबाना मेहतर जहर पचा सकती है। जहर का कौन सा सॉन्ग था वो, शमिता शेट्टी और इमरान हाशमी, कौन सा था? जुदाओं के भी नहीं, जुदाओं के भी नहीं, वो क्या था? बारिश में कोई सॉन्ग आता है गाड़ी में, पता नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। सुन लो भाई, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। Yeah, and this is to be an unprejudiced observer. And why I am doing these exercises is to also I would like to say कि अगर यार इंसान लोग तुम लोगों को होम्योपैथिक फील्ड के बारे में बोल रही हो कि अगर तुम लोगों को कोई यार प्रॉब्लम या कोई चीज़ है तुम्हारे माइंड में तो उसके अंदर गोल गोल घूमो मत यार। एक बार है ना कोई चीज़ को बाहर निकाल दो। कबीर की बेख्याली के बारे में तुम लोगों को पता है, वो शाहिद कपूर वहाँ पर बोल देता है कि ओए अंकल जी थोड़ा दिमाग क्या, थोड़ी कैटिया बिछे क्या, ऐसा कुछ डायलॉग है। वो जहाँ प्रीति के घर पे जाता है, प्रीति के गेट पे, तो वहाँ पर प्रीति को उससे मिलने नहीं देते प्रीति के घर वाले। तो शाहिद कपूर बोलता है कि ओए अंकल जी तुम्हारा दिमाग क्या, थोड़ी कैटिया बिछे क्या, आई एम अ ब्लड स्कॉलर। मैं कबीर, मैं खुद स्कॉलर इंसान हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ लव अफेयर और ये वगैरह करने आया हूँ? और क्या मैं रास्ते रखड़ता हुआ हाली मवाली कोई भिखारी इंसान हूँ? तो तुम इस तरह से ये गेट वेट वगैरह बंद करके और ये पूरा मेरे को इंसल्ट कर रहे हो यहाँ वहाँ जहाँ चाहे वैसे। आई एम अ ब्लडी स्कॉलर, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। यू डो नॉट थिंक दैट आई एम विदाउट नॉलेज आई एम हियर कमिंग। ओए अंकल जी। तो दिस आई वुड लाइक टू से कि अगर तुम्हारे अंदर ये कबीर की बेख्याली है, कबीर की बेख्याली का मतलब ये नहीं है कि मास्टरबेशन करना कांच का गिलास लेके। तो कबीर की बेख्याली का मतलब ये है कि सच्चाई को यू बी रेबल, यू बी रेबल। कि दिस इज डॉक्टर कबीर राजवीर सिंह, टॉप ऑफ द कॉलेज, टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल है। दिस काइंड कि यू बी रेबल। समाज के सिस्टम्स को, जो सिस्टम तुम्हें ठीक नहीं लगती है तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी बनती है उसको चेंज करने की। और दूसरा ये कि अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है यार इंसान लोग, तो तुम लोग अंदरों अंदर घूमो मत यार। तुम लोग एक बार उसका रिसर्च करो। मैं 2011 से मैं रिसर्च में पड़ी हुई हूँ। तो कोई चीज़ का सॉल्यूशन तुम ये बोलोगे कि चलो यार ये तो टाइम पास, ये चीज़ को है ना थोड़े टाइम अपने जाने देते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा ठीक ठाक अपने आप। और अंदरों अंदर तुम अंदर अपने आप ही तुम घुटन महसूस करते हो, अंदर अपने आप ही तुम्हारी आँखों में ये वो घुटन वगैरह, वो उदासीनता, वो पूरा तुम्हारे आँखों में, तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है। घुटन एक तरह की, तुम्हारे अंदर कुछ टेंशन, कुछ स्ट्रेस, कुछ रेस्टलेसनेस, कुछ एंजाइटी, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर ओन वर्क इवन। एट दैट टाइम do masturbate यार। at that time masturbate। ये अगर सेक्सुअल इम्पल्सेस तुम्हारे अंदर आते हैं तो 15 मिनट पे काम ख़त्म करो यार। क्यों उसको सेक्सुअल इम्पल्सेस को लेके तुम पूरा दिन घूमते रहते हो और पूरा दिन इस तरह से ही करके रखड़ते रहते हो? एक बार जाके प्राइवेटली या पब्लिकली तुमको जिस तरह से इच्छा, तुमको कन्वीनियंट हो उस तरह से जाके पर 15 मिनट पे काम ख़त्म कर दो तुम्हारा। तुम यू विल फील रिलैक्स्ड। जो कोई भी थॉट्स या वगैरह हो गए तो masturbate is not just the physical thing. When you go absorbed inside your own self, when you go absorbed inside your own thought, that is called masturbation.
जो तुम अपनी अंदर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। यहाँ पर जो शबाना मेहतर कर रही हो, दैट इज कॉल्ड मास्टरबेशन। कि तुम्हारे खुद के माइंड के, टू बी विथ योर माइंड, टू बी विथ योर ओन माइंड, टू बी विथ योर ओन बॉडी, तुम्हारे खुद के अपने आप के दिमाग, तुम्हारे खुद के अपने आप के दिल को, दोनों चीज़ों को तुम संतुलन में रख के जब तुम अपने अंदर की चीज़ों, अपने अंदर के ख्यालात को तुम बाहर क्लियरली प्रोवाइड कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड मास्टरबेशन। Masturbation is not just to touch here and there and physically this. So this is called to be an unprejudiced observer without any preconception, कोई आइडिया, कोई मान्यता के बगैर चीज़ों को और चीज़ों के रियल मीनिंग को समझना। That is called Kabir's Bekhayali, and that is the knowledge given by my Papa, Mr. Kabir Mehta. I would like to say, and I am my Papa's 0.00001%. And the entire personality you are seeing here is gifted to me by my Papa. I am copying my Papa. I am copying my Papa. Really, this is nowhere Shahid Kapoor, this is nowhere Vidyut Jamwal, this is nowhere Arjun Rampal, this is nowhere anyone else. और हीरोइंस का तो कोई सवाल ही नहीं है। हीरोइन तो मेरी लाइफ में मैं कभी अपने आप को रिलेट करती ही नहीं हूँ। आई रिलेट माई सेल्फ विद एक्टर्स, हीरोज़। तो यहाँ पर कोई शाहिद कपूर नहीं है, यहाँ पर कोई वरुण धवन नहीं है, जो कोई भी है वो है मेरे पापा मिस्टर कबीर मेहता। और वो भी मैं 0.00001% में हूँ। पापा की हाइट तक पहुँचने की मेरी अभी हैसियत नहीं है, बस दैट्स ऑल।